कुछ लोग एक बड़े से जीव को पकड़ के अपनी शिप पर ले आते हैं और सब उसे देख के शॉक्ड हो जाते हैं। तभी एक मोटे आदमी को चुल होती है उसके साथ फोटो खिंचवाने की, लेकिन उसके दोस्त उसे डरा देते हैं और उसकी फट जाती है और वो आदमी डर के पानी में गिर जाता है। फिर उसके दोस्त और तब सबको समझ आ जाता है कि असली खतरा तो अभी शुरू हुआ है, क्योंकि वो कोई नॉर्मल क्रीचर नहीं बल्कि समुद्र का असली किंग मेगलोडॉन है, जो इतना पावरफुल था कि टीरेक्स जैसे डायनासोर को भी खा जाता था। इसकी लंबाई 20-25 मीटर होती थी और इसके काटने का फोर्स लगभग 36 टन तक जाता था। मतलब तुम्हारे जैसे 100 एक बार में खत्म। इसलिए माना जाता था कि इतनी बड़ी भूख को कोई भी समुद्री जीव पूरा नहीं कर सकता था और इसी वजह से ये प्रजाति खुद ही खत्म हो गई। लेकिन कुछ साइंटिस्ट्स का मानना अलग था। उनका कहना था कि ये प्रजाति खत्म नहीं हुई बल्कि समंदर की सबसे गहरी जगह में छुप गई है, जिसे लोग समंदर का लास्ट पॉइंट समझते थे। रिसर्च में पता चलता है कि जो समंदर का लास्ट पॉइंट माना जाता था, असलियत में वो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का एक घना बादल है और उसके नीचे शायद एक अलग दुनिया मौजूद हो सकती है। इस मिस्ट्री को प्रूव करने के लिए एक अमीर बिजनेसमैन लगभग $13 बिलियन इन्वेस्ट करके एक स्पेशल डीप सी मिशन रेडी करता है। फिर एक एडवांस सबमरीन को उस अंधेरी गहराई में भेजा जाता है। जैसे ही सबमरीन उन बादलों को पार करके नीचे पहुंचती है, सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि उनके सामने हजारों अननोन सी क्रीचर्स तैर रहे होते हैं और ऐसा लगता है जैसे उन्होंने पानी के नीचे एक नई दुनिया ढूंढ ली हो। लेकिन उनकी ये खुशी ज्यादा देर टिक नहीं पाती, क्योंकि अचानक उनके सोनार पर एक बड़ी परछाई उनकी तरफ स्पीड में आती हुई दिखती है। ये लोग कुछ समझ पाते उससे पहले ही एक जबरदस्त टक्कर होती है और सबमरीन का पूरा सिस्टम फेल हो जाता है। कॉन्टैक्ट भी टूट जाता है। ऊपर बेस पर बस इतना सिग्नल मिलता है कि अंदर के लोग अभी जिंदा हैं, लेकिन उनके पास सिर्फ 18 घंटे का ऑक्सीजन बचा है। अब प्रॉब्लम ये थी कि उन्हें बचाने के लिए किसी ऐसे बंदे की जरूरत थी जो 10,000 मीटर गहरे समंदर में जाने की हिम्मत रखता हो। और तब सबको याद आता है एक नाम, जोनस। जोनस एक ऐसा बंदा था जिसे लोग उसकी ताकत और हिम्मत की वजह से बहुत मानते थे। 5 साल पहले उसने उसी गहराई पर 11 लोगों की जान बचाई थी, लेकिन कुछ लोगों को पीछे छोड़ना पड़ा था और वो सब मर गए थे। जब उसने बताया कि सबमरीन पर किसी बड़े जीव ने हमला किया था, तब किसी ने उसकी बात नहीं मानी और उसे टीम से निकाल दिया गया। उसके बाद वो थाईलैंड के एक इलाके में चुपचाप सिंपल लाइफ जी रहा होता है। तभी डॉक्टर ज़ैंग उसे ढूंढते हुए वहां पहुंचते हैं और उसे बताते हैं कि गहरे समंदर में लोग फंसे हुए हैं और उन्हें बचाने के लिए सिर्फ वही एक आखिरी उम्मीद है। पहले तो जोनस सीधा मना कर देता है, लेकिन जैसे ही उसे पता चलता है कि फंसी हुई टीम में उसकी एक्स वाइफ भी है, वो तुरंत मिशन के लिए रेडी हो जाता है। उधर समंदर में फंसी टीम अपनी सबमरीन को ठीक करने की कोशिश कर रही होती है, क्योंकि सिस्टम खराब हो चुका था और ऑक्सीजन तेजी से कम हो रही थी। काफी मेहनत के बाद जैसे ही वो सिस्टम रीस्टार्ट करते हैं, तभी फिर से एक जोरदार टक्कर होती है। इस बार सबमरीन सीरियसली डैमेज हो जाती है और ऑक्सीजन लीक होने लगता है। अब उनके पास सिर्फ 3 घंटे बचे होते हैं। सिचुएशन बहुत खतरनाक हो जाती है, इसलिए टीम की एक मेंबर सुइन रिस्क लेती है और एक छोटे ग्लाइडर को लेकर नीचे जाती है सिचुएशन चेक करने के लिए। वो धीरे धीरे ओशन लेयर्स को पार करके अपनी टीम तक पहुंचती है और उन्हें बचाने के लिए हुक लगाने ही वाली होती है कि तभी अचानक कोई बड़ी चीज उससे टकरा जाती है। वो किसी तरह कंट्रोल ले लेती है, लेकिन अगले ही पल एक बड़ा सा ऑक्टोपस उसके ग्लाइडर को अपने लंबे टेंटिकल से पकड़ लेता है और इतनी जोर से दबाया कि प्रेशर अलार्म बजने लगा। ऐसा लगता है बस अब ग्लाइडर फटने वाला है, लेकिन अचानक ऑक्टोपस इंक छोड़ के पीछे हट जाता है, जैसे वो खुद किसी और बड़े खतरे से डर गया हो। और फिर अंधेरे में एक बड़ी सी परछाई दिखाई देती है और अगले ही मोमेंट सामने आता है समुद्र का सबसे खतरनाक शिकारी मेगलोडॉन, जिसे दुनिया 2 मिलियन साल पहले एक्सटिंक्ट मान चुकी थी, पर वो अभी भी जिंदा था। वो जायंट शार्क फुल स्पीड में उनकी तरफ मुड़ती है और अटैक करने ही वाली होती है। तभी अचानक दूर से ब्राइट फ्लेयर्स चमकने लगते हैं। इससे उसका ध्यान डाइवर्ट हो जाता है और ये कोई और नहीं, जोनस होता है, जो परफेक्ट टाइमिंग पर एंट्री मारता है और एक के बाद एक फ्लेयर्स छोड़कर मेगलोडॉन को कंफ्यूज करके दूर ले जाता है। फ्लेयर्स की मदद से सुरिन मेगलोडॉन से बच जाती है और सुरक्षित ऊपर सतह पर लौट आती है। उधर जोनस सीधा जाकर फंसी हुई सबमरीन क्यूऑन को ढूंढ लेता है और उसके साथ डॉक करने लगता है। जैसे ही वो अंदर अपनी एक्स वाइफ को जिंदा देखता है, उसके फेस पर एक रिलीफ वाली स्माइल आ जाती है। लेकिन ये रिलीफ ज्यादा देर टिक नहीं पाता, क्योंकि अचानक अलार्म बजने लगता है। दरअसल मेगलोडॉन फिर से तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहा था। तब एक चश्मे वाला बंदा समझ जाता है कि सबको बचाने के लिए किसी एक को बलिदान देना पड़ेगा। वो चुपचाप अपना लास्ट लेटर दूसरे साथी की पॉकेट में डाल देता है और हैच बंद करके अपनी सबमरीन को रेस्क्यू पॉड से अलग कर देता है। जैसे ही रेस्क्यू पॉड दूर जाता है, वो अपनी सबमरीन की सारी लाइट्स ऑन कर देता है ताकि मेगलोडॉन उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए और बाकी सब लोग सही सलामत बाहर निकल सकें।
फाइनली जोनस क्यूआन सबमरीन को सेफली बेस तक ले आता है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। सबको लगा कि खतरा टल गया है। एक दिन बेस पर खेल रही सुइन की छोटी बेटी अचानक पानी के बाहर कुछ डरावना देख लेती है और घबरा के वहीं बैठ जाती है। जोनस और बाकी लोग भागते हुए आते हैं और देखते हैं कि वो बच्ची बुरी तरह डरी हुई है। जोनस जब ग्लास वॉल की तरफ देखता है, उसे एक बड़ा स्क्रैच मार्क दिखता है। अचानक जोर की आवाज होती है और एक जायंट वेल आकर ग्लास से टकराती है। सबको लगता है कि स्क्रैच वेल की वजह से हुआ होगा, लेकिन अगले ही पल सबका खून जम जाता है क्योंकि वो वेल कुछ ही सेकंड्स में टुकड़ों में टूट जाती है। तब जोनस समझ जाता है मेगलोडॉन उनके पीछे पीछे सरफेस तक आ चुका है, क्योंकि जब सबमरीन थर्मल लेयर क्रॉस कर रही थी तब टेम्परेचर चेंज हुआ था और वहीं से वो मॉन्स्टर भी ऊपर आ गया। तभी राडार पर एक और अलर्ट आता है। 32 किलोमीटर दूर 3 बोट्स एक साथ अटैक में फंस गई हैं। टीम तुरंत शिप लेकर वहां पहुंचती है और जो सीन दिखता है वो बहुत खतरनाक होता है। पानी में शार्क के कटे हुए फिन्स और इंसानों के बॉडी पार्ट्स तैर रहे होते हैं और दूर अंधेरे में मेगलोडॉन चुपचाप उन्हें देख रहा होता है। टीम डिसाइड करती है कि अगर इसे रोकना है तो पहले इसकी बॉडी पर ट्रैकर लगाना पड़ेगा ताकि इसकी लोकेशन ट्रैक की जा सके। अब प्रॉब्लम ये थी कि इतने खतरनाक मॉन्स्टर के पास जाए कौन। सुइन बोलती है कि शिप से जाना सुसाइड होगा, किसी को डायरेक्टली पानी में उतरना पड़ेगा। सबकी नजर एक ही बंदे जोनस पर टिक जाती है और वही एक खतरनाक जिम्मेदारी उठाने का फैसला करता है और बिना डरे वो ट्रैकर गन लेकर सीधा पानी में जंप मार देता है। जैसे ही जोनस मेगलोडॉन के पास पहुंचता है, वो परफेक्ट डिस्टेंस मेंटेन करके तुरंत ट्रैकर गन निकालता है और निशाना साधकर गोली चला देता है और निशाना सीधा जाकर उस मॉन्स्टर की बॉडी में लगता है। और जैसे ही ट्रैकर एक्टिवेट होने की कंफर्मेशन मिलती है, ऊपर वाली टीम उसे रस्सी से खींचना स्टार्ट कर देती है। लेकिन इस हलचल ने मेगलोडॉन का ध्यान खींच लिया था और वो गुस्से में फुल स्पीड से जोनस की तरफ बढ़ता है। जोनस तुरंत अपना हेली गियर छोड़ देता है और जान बचाने के लिए फुल स्पीड में शिप की तरफ तैरने लगता है और यहीं से स्टार्ट होती है एक डेडली अंडर वाटर चेज। जैसे ही जोनस बोट के पास पहुंचने ही वाला होता है, तभी मेगलोडॉन पीछे से अटैक करता है और अपना बड़ा सा जबड़ा बंद करके उसे खत्म करने की कोशिश करता है, पर बच जाता है और किसी तरह बोट पर चढ़ जाता है। अब ट्रैकर लग चुका था तो अगला कदम साफ था कि इस मॉन्स्टर को हमेशा के लिए खत्म करना होगा। थोड़ी देर में टीम एक स्पेशल शार्क केज रेडी करती है और इस बार एक्सपीरियंस्ड सुइन को नीचे भेजा जाता है। वो एक स्ट्रॉन्ग केज के अंदर समंदर में उतरती है और ऊपर से टीम चारा पानी में डालने लगती है ताकि मेगलोडॉन का ध्यान खींचा जा सके। जैसे ही मछलियों का झुंड केज के पास जमा होता है, वैसे ही खून की स्मेल से अट्रैक्ट होकर मेगलोडॉन भी वहां पहुंच जाता है। सुइन तुरंत जहरीली हार्पून गन उठाती है और निशाना लगाती है, लेकिन फायर करने से पहले ही शार्क अचानक मुड़कर दूर चली जाती है। वो समझ ही नहीं पाती कि क्या हुआ। तभी मेगलोडॉन बिजली की रफ्तार से वापस आता है और सीधा केज को अपने मुंह में पकड़कर खींचने लगता है। उसकी ताकत इतनी ज्यादा थी कि कुछ सेकंड्स में केज टूटने लगता है। उसी मौके का फायदा उठाकर सुइन हार्पून चला देती है और जहरीला तीर सीधे मेगलोडॉन की बॉडी में घुस जाता है। मेगलोडॉन दर्द से केज छोड़कर दूर भाग जाता है। सुइन को लगता है कि खतरा टल गया, लेकिन तभी वो मॉन्स्टर वापस आता है और इस बार पूरा केज ही निगलने की कोशिश करता है। ऊपर से ये देखकर जोनस तुरंत डाइविंग गियर पहन के पानी में जंप मार देता है और रस्सी पकड़ के तेजी से नीचे जाता है। काफी मुश्किल के बाद केज लूज होता है, लेकिन तब तक सुइन की ऑक्सीजन टैंक डैमेज हो चुकी होती है और उसकी हवा खत्म होने लगती है। जोनस तुरंत उसके पास पहुंचता है, केज खोलता है और उसे बाहर निकाल लेता है, लेकिन उसी वक्त मेगलोडॉन फिर से उन पर अटैक करता है। ऐसा लगता है अब दोनों का खेल यहीं खत्म हो जाएगा। तभी शार्क रस्सी में उलझ जाती है और उन्हें एक बचने का मौका मिल जाता है। कुछ ही देर में जहर का इफेक्ट स्टार्ट हो जाता है। शार्क स्लो होने लगती है और आखिरकार बिल्कुल शांत हो जाती है। जोनस तुरंत सुइन को ऊपर ले आता है। टीम उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करती है और काफी मुश्किल के बाद उसे मौत के मुंह से वापस खींच लिया जाता है। जब वो होश में आती है तो देखती है कि मेगलोडॉन को रस्सियों से बांधकर ऊपर लाया गया है। तभी वो मोटा बंदा फिर से ओवर एक्साइटेड होकर उसके साथ फोटो लेने की जिद करता है और अचानक शार्क हिलती है तो वो डर के सीधा पानी में गिर जाता है। लेकिन पता चलता है ये सिर्फ मजाक था, लेकिन असली शौक अभी बाकी था, क्योंकि अचानक पानी के नीचे से एक और कहीं ज्यादा बड़ा सा साया उभरा और अगले ही पल वो बड़ा सा मॉन्स्टर हमला करता है और बंधी हुई शार्क को ही एक ही झटके में निगल जाता है और साथ ही शिप को भी पलट देता है। तब सबको एहसास होता है कि जिसे उन्होंने मारा था वो सिर्फ मेगलोडॉन का बेबी था। असली राक्षस अभी जिंदा है। एक साथी ने बाकी लोगों को भागने का मौका देने के लिए पानी पर जोर जोर से हाथ मारकर शार्क का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया और मेगलोडॉन उसे निगल के दूसरी दिशा में आगे बढ़ जाता है। टीम किसी तरह बोट से भागने की कोशिश करती है, लेकिन शार्क फिर उनके पीछे आ जाती है। तभी वहां रेस्क्यू हेलीकॉप्टर आता है और उस पर फायरिंग शुरू हो जाती है। लोग कुछ समय के लिए बच जाते हैं, लेकिन असली खतरा अब शुरू होता है। एक बीच पर लोग मौज मस्ती कर रहे होते हैं। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि उनकी ये मौज मस्ती कुछ ही देर की है।
और तभी मेगलोडॉन आता है और एक के बाद एक लोगों को मौत के घाट उतार देता है। पूरा बीच मस्ती से चीखों में बदल गया। तब जोनस एक स्पेशल डिवाइस पानी में फेंकता है जो डॉल्फिन जैसी आवाज निकालता है और शार्क का ध्यान इंसानों से हट जाता है। सुइन और जोनस तुरंत ग्लाइडर लेकर कुछ ही देर में मेगलोडॉन वहां पहुंचता है और गुस्से में आकर सीधे उस डिवाइस को निगल लेता है। लेकिन जैसे ही उसे एहसास होता है कि ये एक ट्रैप था, वो तुरंत पलटता है और सीधा जोनस पर हमला कर देता है। जोनस तेजी से ग्लाइडर घुमाता है और उसके खतरनाक जबड़ों से बाल बाल बचते हुए गहराई में उतर जाता है। थोड़ी ही देर में मेगलोडॉन जोरदार टक्कर मारता है जिससे ग्लाइडर में बड़ा छेद हो जाता है। फिर भी जोनस हार नहीं मानता, वो उसे अपनी तरफ खींचता रहता है। उधर सुइन तुरंत लॉन्च बटन दबा देती है, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि इतना बड़ा ब्लास्ट भी मेगलोडॉन को सिर्फ हल्की सी चोट पहुंचा पाता है। ये देखकर जोनस समझ जाता है कि ये इतना आसान नहीं है। तभी वो तुरंत फ्लैशलाइट ऑन करता है और मेगलोडॉन का ध्यान अपनी तरफ खींच और सिचुएशन एकदम डेंजरस बन जाती है। वो तुरंत डायरेक्शन बदलता है और किसी तरह उस विशाल जबड़े से बाल बाल बचकर निकल जाता है। उधर ऊपर आसमान में कई न्यूज हेलीकॉप्टर्स लाइव कवरेज कर रहे होते हैं, लेकिन तभी एक और हादसा, 2 हेलीकॉप्टर्स आपस में टकरा जाते हैं और जोरदार ब्लास्ट हो जाता है। नीचे समुद्र में जोनस अभी भी मेगलोडॉन से बच रहा होता है जो लगातार उसका पीछा कर रहा है। अब उसके पास कोई इजी ऑप्शन नहीं बचता होता है कि शार्क का पेट फट जाता है और वो बुरी तरह घायल हो जाती है। लेकिन उसी समय जोनस का ग्लाइडर भी डैमेज हो जाता है और गुस्से में भरा मेगलोडॉन पलटकर उस पर टूट पड़ता है। एक ही झटके में वो ग्लाइडर को अपने जबड़ों में जकड़ लेता है और उसकी बाइट से बुलेट प्रूफ ग्लास भी टूट जाता है। कुछ ही सेकंड्स में कॉकपिट पानी से भरने लगता है। अब जोनस पूरी ताकत से ग्लास पर किक मारता है और किसी तरह बाहर निकलने में कामयाब हो जाता है। बाहर आते ही वो तुरंत हार्पून निकालता है और सही मौके का इंतजार करता है। जैसे ही मेगलोडॉन पास आता है, वो सीधा उसकी आंख पर निशाना लगाता है और जोरदार हार्पून मार देता है। दर्द से तड़पकर वो विशाल शार्क पानी से बाहर उछल जाती है और यही मौका देखकर जोनस एक के बाद एक कई हार्पून उसके शरीर में घुसा देता है। आखिरकार वो शार्क जो 2 मिलियन साल पहले खत्म हो जानी, उसके शरीर से निकलता खून समुद्र में फैल जाता है और कुछ ही देर में चारों तरफ से असली शार्कें वहां पहुंच जाती हैं ताकि उस पर टूट पड़े। उसी वक्त सुइन तेजी से वहां आती है और जोनस को पानी से बाहर निकाल लेती है और इस तरह इंसानों और मेगलोडॉन के बीच